Hey all, very good morning. This is class 12th NCERT. C, class 12th NCERT of Organic Chemistry, first chapter, Alkyl Halide, right? Predict the order of reactivity of the following compounds in SN1 and SN2 reaction. पहला question, the four isomeric butanes. We all know that SN1 का rate of reaction is being directly proportional to the stability of कार्बोकेटाइन। इस बात को ध्यान में रखते हुए देखिए आंसर भी दिया हुआ है एनसीईआरटी ने। सबसे अच्छी बात, खूबसूरत बात है कि एनसीईआरटी ने आंसर दिया हुआ है। कैन यू सी SN1 की जो सबसे टॉप मोस्ट लाइन है, कैन यू सी वेरी मच, इट्स वेरी मच क्लियर। यहाँ से देखिए स्टार्ट हुई है, दिस इज द टॉप मोस्ट लाइन। यू कैन सी वेरी क्लियरली दैट सबसे पहले टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, बिल्कुल सही बात है क्योंकि इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। दूसरे नंबर पे दिया हुआ है सेकेंडरी ब्यूटाइल, इसमें 3 and 2 5 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। कैन यू सी 3 यहाँ पर और 2 उसके बगल में अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, 5 अल्फा हाइड्रोजन है। ये भी बिल्कुल सही है SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर। लेकिन इसमें देखिए CH2 पे VR लगाया हुआ है, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है ये, और उसके बगल में जो कार्बन है, नेबरहुड में जो कार्बन है, इट इज़ हैविंग ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन, जबकि ये नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, उसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इन दोनों में फाइट है, और इन दोनों में फाइट ऐसी है कि कई लोगों ने अपनी जॉब छोड़नी पड़ी और मैं फाइट हो गई। कुछ ने बोला एनसीईआरटी, वैसे ज़्यादातर लोग फाइट करते ही नहीं है इस पर, उनको लगता है इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है तो इसको इधर होना चाहिए और इसको इधर होना चाहिए, सब मान जाते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, लोगों को 15 साल से समझाते समझाते मैं थक गया कि नहीं भैया एनसीईआरटी में बिल्कुल सही दिया हुआ है और एनसीईआरटी ने गलत यहाँ पे नहीं है। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी हर जगह सही लिखती है, बट यहाँ पे एनसीईआरटी ने 100% सही लिखा है। आप सोचिए, वीडियो को पॉज करिए, अपने मन से सोचिए कि ये क्वेश्चन आ जाएगा और आप कहेंगे ओह इट इज़ गिवन इन दी एनसीईआरटी और हमने इतने अच्छे से देखा ही नहीं। आप देख भी लो, आपके पास पड़ोस में जो टीचर्स होंगे उनसे पूछोगे वो क्या आंसर देंगे। ये सब कर चुके होंगे आप सभी लोग क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक है। अब एक फाइनल राय हमारी भी लेंगे कि एनसीईआरटी में बिल्कुल सही दिया है, तो सर मान लेंगे एनसीईआरटी में ये दिया तो बिल्कुल मानना पड़ेगा, लेकिन इसका प्रूफ है क्या सर कोई? यस, इसका प्रूफ है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। हम ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ जो अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं वही हाइपर कॉन्जुगेशन करते हैं। अब मैं ऐसी बात बताने जा रहा हूँ कि आपको मुझ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगी, क्या टीचर है, कैसी बात कर रहे हैं ये, मतलब आज तक तो हमने ऐसा कभी कहा सुना देखा नहीं जो ये बात करने जा रहे हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसका प्रूफ भी दूंगा आपको। जो अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं वही सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं करते हैं, बल्कि जो कार्बन होते हैं एडजेसेंट पोजीशन पे वो भी हाइपर कॉन्जुगेशन करते हैं। कार्बन कार्बन भी हाइपर कॉन्जुगेशन करते हैं। कैसा लगा? बहुत बड़ा झटका लगा, शॉकिंग। आइए मैं आपको प्रूफ देने जा रहा हूँ कि कार्बन कार्बन हाइपर कॉन्जुगेशन भी होता है। दिस इज क्लेडन बुक। विच बुक बच्चा लोग? क्लेडन बुक। पहले मैं आपको दिखा दूँ, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। लेट मी शो यू कि ये क्लेडन बुक है और फॉरेन राइटर की बुक है, बहुत ही फेमस बुक है। किसी टीचर से पूछोगे वो आपको बता देंगे। यस, देखिए क्लेडन, ग्रीव्स एंड स्टुअर्ट वॉरेन, 3 साइंटिस्टों ने लिखी है ये बुक। ये पूरे वर्ल्ड की बेस्ट बुक में से एक बुक कह सकते हैं, बिल्कुल 100%। जो भी पढ़ा लिखा इंसान होगा वो कहेगा बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही है। अब देखिए ज़रा, क्लैरिटी है। इस कंपाउंड को देखिए आप, क्या आप देख पा रहे हैं कंपाउंड को? नहीं देख पा रहे तो मैं दिखाता हूँ आपको। सी दिस कंपाउंड, इसकी विजिबिलिटी क्लियर करूँ, हाँ अब क्लियर है। नाउ सी दिस कंपाउंड। इस कार्बोकेटाइन पे देखिए प्लस चार्ज है ना, कार्बन पे कार्बोकेटाइन है ये, और कार्बन के बगल में ये देखिए, आप देखिए क्या लिखा है, एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन फ्रॉम कार्बन कार्बन सिग्मा डोनेशन इन एम्प्टी
p ऑर्बिटल ऑफ प्लेनर कार्बोकेटाइन। ये देखिए कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स एम्प्टी p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर, नो डोनेशन पॉसिबल। ना तो इसके बगल में अल्फा हाइड्रोजन है ना ही कार्बन है, तो कोई भी स्टेबलाइजेशन इस कंपाउंड में नहीं है। लेकिन यहाँ पर है कार्बन कार्बन, ये देखिए कार्बन कार्बन बॉन्ड है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं, कार्बन कार्बन। और यहाँ देखिए कार्बन हाइड्रोजन, एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन फ्रॉम कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा डोनेशन इनटू एम्प्टी p ऑर्बिटल ऑफ प्लेनर कार्बोकेटाइन। तो देखिए यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कर रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ कार्बन कार्बन में भी हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। इट इज़ वेरी क्लियरली गिवन ओवर हियर, और कोई गलती नहीं है, यहाँ लिखा भी है, देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड डोनेशन इलेक्ट्रॉन इनटू एन एम्प्टी ऑर्बिटल। ए कार्बन कार्बन बॉन्ड इज जस्ट एज गुड एंड सम बॉन्ड्स आर बेटर। कार्बन सिलिकॉन फॉर एग्जाम्पल, ये लो बिल्कुल साफ साफ दिया हुआ है, देयर इज नथिंग special about carbon hydrogen bond donating electrons into an empty orbital. A carbon carbon bond is just as good and some bonds are better. आप बात समझ रहे हैं? आज आपको बात समझ में आ गई होगी कि NCERT कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि NCERT को आपके गली मोहल्ले के टीचर झुटला दें। तो आप सोचिए कि ऐसा कंपाउंड NCERT ने लिखा और जो लोग सोचते हैं ये गलत दिया हुआ है, आज आपकी आंखें खुल गई होंगी कि यस। तो अब सर हम एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, कैसे इस क्वेश्चन को करके आएंगे? तो भैया ब्यूटाइल की बात करें तो आप इसको ऐसे रट सकते हो, तेरे सामने आई एन ब्यूटाइल। तेरे सामने मतलब T फॉर टर्शरी ब्यूटाइल, सामने मतलब सेकेंडरी, आई मतलब आइसो एंड नॉर्मल। तेरे सामने आई नॉर्मल, तेरे सामने आई नॉर्मल। अब समझना है तो बीटा ब्रांचिंग, इसको क्या बोलते हैं? बीटा ब्रांचिंग। देखिए जो ये कंपाउंड नॉर्मल वाले से विनर हो गया, जिस कार्बन पे ब्रोमीन लगाया उसके बगल वाले कार्बन पे 2 अल्काइल ग्रुप लगे हैं। तो जिस कार्बन पे हेलोजन लगा होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा। जिस कार्बन पे हेलोजन लगा है वो अल्फा कार्बन है और पड़ोसी कार्बन बीटा कार्बन है। बीटा पे 2 R लगे हुए हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज बीटा ब्रांचिंग। लेकिन जो लोग जानते हैं वही बता पाएंगे बीटा ब्रांचिंग। तो बीटा पे 2 अल्काइल ग्रुप लगे हो तो दैट विल ऑलवेज बी बेटर देन द नॉर्मल वन। अब बीटा ब्रांचिंग वाला बेटर क्यों है, उसका रीज़न आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। See, this is the reason बीटा ब्रांचिंग का, कि उसमें कार्बन कार्बन एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन फ्रॉम कार्बन कार्बन सिग्मा डोनेशन, यानी कि सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन ही हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं करते, कार्बन कार्बन भी करते हैं। सो फैसला ये है कि NCERT का ये SN1 का क्वेश्चन 100% सही दिया हुआ है और लास्ट टू लास्ट ईयर IIT में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो लोग गलत बताते थे NCERT को, वहाँ के सारे स्टूडेंट फेल हो गए। बच्चा लोग, आप नीट का या JEE का पेपर देने जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा NCERT में दी हुई ये बात 100% सत्य है।